हेलो। अभी हम लोग ये क्या करेंगे ना, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज। एक्चुअली मैं सभी लोगों को पहले सबसे सबसे पहले नौ वर्ष 2022 की शुभकामनाएं। और आई होप कि सभी के जीवन में ये खुशहाली लाए। और इसी तरीके से मैंने भी डिसाइड किया है कि इस साल मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे बेहतरीन कंटेंट एज पर माय कैपेसिटी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो इसके में बिफोर जैसे कि तुम लोगों ने टॉपिक तो देख ही लिया होगा कि हम लोग जावा 8 पहले कवर करने जा रहे हैं। तो सिमिलरली जो आउटलाइन है 2022 की, तो वो हम लोग जावा 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एंड फिर हम लोग 9 कवर करेंगे, फिर 10 करेंगे एंड सो ऑन वर्जन्स में व्हाटएवर जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैज बीन इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनको हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज होने वाली है, ये जो भी मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ये मोस्टली उस काइंड ऑफ लर्नर के लिए है जो कि कंपनीज में इंटरव्यू क्रैक करना चाहता है। यानी जो भी बंदा फिर सोचता है कि मुझे आईटी कंपनी में वर्क करना है, और तो ये मैं जो कोर्स कंटेंट है, हो सकता हो कि सारे के सारे टॉपिक ना कवर किए जाए। मोर इम्पोर्टेंटली, जो भी इंटरव्यू एस्पेक्ट से आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जो भी चीजें प्रिपेयर जरूरी होगी, उसमें मैं एक खास करके ख्याल रखूंगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लर्निंग ओनली, इट विल गिव यू अ प्रॉपर ब्रेड एंड बटर। ठीक है। तो यानी कि जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो उसमें ये जरूर मैं कोशिश रखूंगा कि भैया कि आपको उसमें से कुछ ना कुछ समझ में जरूर आए। यानी कि आपको मेजरली ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसर मिलने चाहिए जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी में मैं कवर करूंगा। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि पहले जावा 8 पढ़ लिया, जावा 9 पढ़ लिया एंड सो ऑन, उसकी सीरीज कवर कर लेंगे। देन मैं फिर बेसिक्स जावा से स्टार्ट करूंगा। यानी आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द जावा, and then we are going to cover one by one step and all cover all the core java concepts। ठीक है। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा बेसिक एक इंट्रोडक्शन सेशन लूंगा। नॉट मेजरली सेशन लूंगा कि सर्वलेट क्या होता है, जेएसपी क्या होता है। दैट्स अ काइंड ऑफ बेसिक सेशंस व्हिच इज रिक्वायर्ड। एंड देन एक मैं पकड़ूंगा, एक कोई फ्रेमवर्क पकड़ूंगा, यानी स्प्रिंग उठाएंगे और स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। तो ये टारगेट है। एंड प्लस एक रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट। यानी रिएक्ट जेएस को भी पढ़ने के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट हुई, उन चीजों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। एंड दिस इज द होल एजेंडा ऑफ द 2022। तो यानी हम ऐसा कोई कोर्स कर मटेरियल प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं कि जो भी कोई हिंदी स्पीकिंग लड़का सारे एस्पेक्ट को समझना चाहता है और उस चीजों को समझने के बाद आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको हम कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि मैंने जावा 8 ही क्यों पकड़ा, वाई मैंने ऐसे जावा 8 में क्या खास बात थी। तो जावा सदियों से चली आ रही थी, बहुत अच्छी, वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फिर उसके बाद एक मेजर चेंजेस आया। जावा वाज डूइंग क्वाइट वेल, बट इसके कंपटीटर में कई सारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, ठीक है, पाइथन ने इसको टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज ऑफ क्या, कि मैं ये कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जावा 8 इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका एग्जिस्टेंस क्या है, इसकी वजूद क्या है। राइट। तो पाइथन क्या थी, एक फंक्शनल लैंग्वेज। ठीक है। फंक्शनल लैंग्वेज थी। और इसी तरीके से जावा 8 की बेसिकली द उप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, वेयर यहाँ पे चीजें वर्ब्स में चलती हैं, वर्ब्स में चलती हैं या फिर एक्शंस में चलती हैं, वाइल यहाँ पे नाउन में चलती है, नाउन और थिंग्स में चीजें चलती हैं। राइट। तो प्रॉब्लम क्या थी कि भैया कि अगर कोई भी चीज, जो मेजर प्रॉब्लम थी ओप्स के साथ, कि इसका कोड अगर छोट मान लो 2 लाइन का भी कोई मेथड लिखना है या 1 लाइन का भी मेथड लिखना है, तो तुम्हें इंटायर उसको एक रैप करना पड़ता था एक क्लास के अंदर। ठीक है। एक पूरी क्लास के अंदर उसको जब रैप कर दोगे, तब जाके वो तुमको क्या होती थी भैया कि वो तब उसका मेथड यूटिलाइज कर पाओगे, चाहे वो वन टाइम यूज हो रहे हो। ठीक है। तो अब मान लो उसके इसी क्लास के 25 तरीके के इम्प्लीमेंटेशन होते थे, तो यानी 25
तुम क्लास बनवाओगे C1, C2, C3 एंड C4 एंड C5, इसी तरीके से 25 बनाओगे, तब जाके कहीं तुम्हारा क्या हो पाएगा, उसको यूटिलाइज कर पाओगे, राइट। तो उन्होंने क्या हो कि अगर कोई एक मेरा ऐसा लॉजिक है, ठीक है, वो जिसको मैं केवल वन टाइम इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोई उपयोग ही नहीं था। फंक्शन यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन कह सकते थे कि एनोनिमस क्लास भी लैम्डास की तरीके रिएक्ट करती है या कुछ इसी तरीके की बातें होती हैं। तो लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, यानी जब भी तुम लैम्डास का सॉरी एनोनिमस का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें न्यू कीवर्ड, यानी न्यू कीवर्ड रिलेटेड मींस मेमोरी इन हीप एरिया, ठीक है, हीप एरिया में तो मेमोरी चली जाएगी और जो ये थोड़ा काफी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि क्या सबसे पहले तो ये एक पॉइंट को मैं दिखाना चाहता हूँ कि, है ना, ओरेकल रिलीज द वर्जन इन जावा 8। ये डेट जो थी, इस डेट को तुम्हारा ओरेकल जावा रिलीज हुआ था, यानी अगर हम बात करें तो 18 मार्च 2014 को ये रिलीज हुई थी भाई। बहुत ही फेमस है, अभी तक जावा के शायद 18 वर्जन तक आ चुके हैं, बट इट्स स्टिल वेरी पॉपुलर एंड कंपनीज आर टेकिंग द इंटरव्यूज ओनली दिस वर्जन स्टिल, ठीक है। तो कुछ तो बात होगी साहब इस वर्जन में, राइट। तो देखो, मैं कुछ हाइलाइटेड फीचर्स की बात करता हूँ और हम लोग सभी इस चीजों को डिटेल में समझेंगे जैसे जैसे मेरे अपकमिंग लेक्चर्स आते रहेंगे। तो और ये पूरी की जो सीरीज होगी एटलीस्ट इस साल, वो पूरी मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में ही बनाऊं, एंड फिर उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर शायद स्टार्ट करेंगे तो इसको इंग्लिश में मैं कन्वर्ट करूंगा। बट as of now, this 2020 year, I just want to focus all the guys who are from the Hindi medium or Hindi spoken guy, and in the future in 2013 I might convert these all the lectures into the English language, but as of now we just our focus would be in a Hindi primary language, right? तो जो पहले फीचर की बात करते हैं वो हो गई फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। मैंने बता दिया फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कोड बहुत कंसाइज हो जाता है, यानी क्या होता था, छोटा हो जाता है, ठीक है। इससे तुम्हें स्टेट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट हट जाता है, क्योंकि जो भी फंक्शन होता है वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह के रिएक्ट करता है, राइट। ब्लैक मतलब ये केवल एक इनपुट जानता है जो कि होता है इनपुट, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होता है, इसको प्रोसेसिंग किया और इसने एक आउटपुट निकाल दिया, दैट्स इट, ठीक है। ये क्लास की तरीके से, तो इसमें लोजर नहीं होता कि ये क्लास है, मेथड है और दुनिया भर के नाटक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। इसी तरीके से क्या होता है, मेथड रेफरेंसेस, तो यानी ये सब एक तरीके हैं, इसको अचीव करने के लिए ये चीजें इन्होंने प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो जैसे लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया, लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया, मेथड रेफरेंसेस हो गए, या फंक्शनल इंटरफेस हो गए, स्ट्रीम प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। अब क्या बात करते हैं कि अब इसकी बात कर लेते हैं और आगे बात करो, ठीक है। अब इंटरफेस एक्सटेंशन मेथड, तो इसमें कुछ एक्सटेंशंस हुए हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे इंटरफेस में अब स्टैटिक मेथड्स, डिफॉल्ट मेथड ला सकते हो, ठीक है। ये मैक्स तो ये एक क्लास है, इंट्रोड्यूस करी गई है, जिसको नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए किया गया है। डिफरेंट एनोटेशंस इंट्रोड्यूस करे गए हैं। डेट टाइम एपीआई में ट्रेमेंडस चेंज किए हैं, जैसे लोकल डेट एपीआई वगैरह इंट्रोड्यूस करे गए हैं, उसमें भी हम लोग बात करेंगे। ये जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए इंजन इंट्रोड्यूस किया गया है। कलेक्शन एपीआई में इनहेंसमेंट की बातें करें तो देखो, फॉर ईच मेथड को आइटरेबल इंटरफेस में डाल दिया गया है, राइट। इसी तरीके से हम लोग बात करें तो स्ट्रीम और पैरेलल स्ट्रीम मेथड इन कलेक्शन इंटरफेस में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आइटरेटर डिफॉल्ट मेथड फॉर ईच रिमेनिंग कंज्यूमर, ठीक है। कलेक्शन डिफॉल्ट मेथड, कलेक्शन मैप रिड्यूस, तो ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करी गई हैं। अब अगर दूसरे और कुछ जो मैं बात कर लेता हूं कि भाई मेमोरी वगैरह में भी काफी चेंजेस हुए हैं। तो जैसे पम जेन एरिया का जो इज रिप्लेस्ड
PUMGen जो एरिया होता है, PUMGen एरिया इज रिप्लेस्ड विद द मेटा स्पेस। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डॉक में ये चीजें तो हो सकता है हम लोग हर पार्ट ना कवर करें, बट मेजॉरिटी विच इज द इम्पोर्टेंट वन फॉर आवर इंटरव्यू क्रैकिंग, सो दैट विल ऑल गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर्स। ठीक है, तो पैरेलल एरे शॉर्ट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, जनरलाइज्ड हो गया, कॉम्पैक्ट प्रोफाइलिंग हो गया, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है दैट्स इट फ्रॉम फॉर दिस लेक्चर एटलीस्ट। तो ये था, ये जो मैं इंट्रोडक्शन करना चाहता था, ये दैट वाज द ओनली फॉर your kind of the series that we are going to cover, that is the Java 8, right? And this was the introduction. भैया क्यों Java 8 introduced हुई, why they have given, so the major one word answer is to achieve the functional programming programming कैपेबिलिटीज। ठीक है, इस कैपेबिलिटीज को ऐड करने के लिए ही इसका उपयोग किया गया है। बाकी सब चीजें शॉर्ट हैंडेड सिंथेटिकल सुगर ऐड किए गए हैं, तो वो हम लोग वन बाय वन एक एक लेक्चर करते हुए इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, so thanks for watching guys and wish you a very happy new year again, and I believe you will also going to transform your 2022 this year. Thank you, good luck.